हेलो एवरीवन, दिस इज हितेश भैया। तो कैसे हैं आप लोग। तो देखिए भाई, जितने भी स्टूडेंट्स भाई क्लास 10th और क्लास 12th के हैं उन सभी के पेपर में भाई अनसीन पैसेज वाला क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, अब देखिए यार, ये जो अनसीन पैसेज वाला क्वेश्चन होता है ना, इसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स को दिक्कत होती है कि भैया जो इसमें क्वेश्चंस आते हैं इनको कैसे किया जाता है और किस तरीके से मैं लिख करके आऊँ जिससे एग्जामिनर मुझे पूरे नंबर दे। ठीक है, तो यार देखो, सबसे पहले अगर मैं बात करता हूँ, 3 क्वेश्चंस आपके पेपर में अनसीन पैसेज के पूछे जाते हैं। सबसे पहले स्टार्टिंग के जो 2 क्वेश्चंस आपको करने होंगे ना, ये 2 क्वेश्चंस आपके लिए सबसे आसान होने वाले हैं। अब ये कैसे आसान होने वाले हैं, किस तरीके से आप करोगे, मैं आपको सारी चीजें बताने वाला हूं। ठीक है, इसके अलावा अगर मैं तीसरे क्वेश्चंस की बात करता हूं, ये जो तीसरा क्वेश्चंस आपका होने वाला है ये भी आसान होने वाला है, लेकिन इसको किस तरीके से करना है मैं आपको वो भी बताने वाला हूं। ठीक है, तो इस वीडियो में अनसीन पैसेज से रिलेटेड आपको कोई डाउट नहीं रहने वाला। और अगर आप तैयारी कर रहे हो भाई, अगर आपके पास पेपर के कुछ दिन बचे हुए हैं, तो मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूं, अगर आप फॉलो करोगे ना तो मैं आपको गारंटी दे रहा हूं आप बहुत अच्छे नंबर लाओगे। ठीक है, तो मैंने आप सभी लोगों के लिए देखिए ई बुक बना दी है और आपको क्या करना है कि ई बुक को आपको ले लेना है। देखिए, बहुत सारे लोग इस ई बुक को ले चुके हैं। अब ये ई बुक आपको क्यों लेनी है मैं आपको बता देता हूं। देखो, इस ई बुक के अंदर आप सभी लोगों को भाई पेपर से पहले ऐसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे, इसमें मिल जाएंगे ई बुक के अंदर, मतलब जो क्वेश्चंस आपके पेपर में आने वाले हैं। यहां पर इस ई बुक के अंदर आपको 100 से ज्यादा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस जो कि आपके पेपर में भाई छपे हुए हैं, बस आपको तैयार करके इनको जाना है। ठीक है, ये 100 क्वेश्चन बहुत छटे हुए क्वेश्चन है, इस बात को याद रखना। ठीक है, इसके अलावा ही नहीं, अगर आपको 10 मॉडल पेपर आपको मिलेंगे, अगर आप इन मॉडल पेपर को एक नज़र में पेपर से पहले देख करके चले जाते हो ना, तो आप मान लीजिए पेपर में इनसे क्वेश्चंस आपको ज़रूर देखने को मिलेगा। इसके अलावा बहुत सारे बच्चों के पास लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चंस नहीं होते हैं कि पेपर में कौन कौन से आने वाले हैं, तो वो सारे लॉन्ग क्वेश्चंस, वो सारे शॉर्ट क्वेश्चंस आप सभी लोगों को भाई ई बुक के अंदर देखने को मिलने वाले हैं। इसके अलावा एप्लीकेशन लेटर हो गया, ये आपका एसे राइटिंग हो गया। ठीक है, इसके अलावा ग्रामर सेक्शन के क्वेश्चंस, तो ये सारी चीज़ें ना आप सभी को इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के अंदर मिलेंगी और मात्र 15 रुपए के अंदर आप सभी को ये ई बुक दिया जा रहा है। एक तरीके से ये हमारी दक्षिणा समझ सकते हो कि आपको मात्र 15 रुपए में हम इतनी सारी चीज़ें दे रहे हैं। तो जिन लोगों को भाई बोर्ड एग्जाम से पहले बेहतर स्कोर करना है भाई, उनके लिए मैंने ई बुक बनाया है, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है भाई, जिसको लेना ले लेना। बहुत सारे लोग ले चुके हैं, प्राइस इतना मिनिमम है कि आपको सोचना भी नहीं पड़ेगा। मात्र 15 रुपए में आपको इंग्लिश का ई बुक मिल रहा है, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, आप देख सकते हैं। देखो, अब अगर मैं बात करता हूं कि आपको इस अनसीन पैसेज के क्वेश्चन को कैसे करना है। देखो, सबसे पहले आप क्या करोगे, सबसे पहला काम क्या करोगे भाई, कि आपको अपने क्वेश्चंस पढ़ने हैं। सबसे पहले जैसे मैं आपको दिखाता हूं अनसीन पैसेज किस तरीके से आएगा पेपर में, जरा उसको एक नज़र में देखते हैं। देखो, मान लेता हूं, दिखा देता हूं, मतलब आपको पेपर में ये अनसीन पैसेज आएगा। सबसे पहले ध्यान से समझना, ये अनसीन पैसेज आपके पेपर में आएगा, सेक्शन बी में होगा। सबसे पहला क्वेश्चन रीडिंग सेक्शन, राइट, सबसे पहला क्वेश्चन रीडिंग सेक्शन का होगा। ये क्वेश्चंस आपके पेपर में कितने मार्क्स का आता है भाई, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि ये क्वेश्चंस आपके पेपर में आता है टोटल 6 मार्क्स का। कितने मार्क्स का, टोटल 6 मार्क्स का आता है मेरे हिसाब से। ठीक है, 6 नहीं 7 नंबर का मान लो आता है क्वेश्चन। ठीक है, 7 नंबर का, 7 मार्क्स का ये क्वेश्चन आता है। कौन सा क्वेश्चन, ये अनसीन पैसेज वाला क्वेश्चन। ठीक है, अब देखो, इसमें आपसे 4 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। कितने क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन इसमें आपके पूछे जाएंगे स्टार्टिंग के। हालांकि मैंने एक क्वेश्चन यहां पर मिस कर दिया है, पर आप लोग यहां पर जरा ध्यान दीजिएगा। यहां पर आपको 3 क्वेश्चन, मतलब 4 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ठीक है, मतलब एक क्वेश्चन आप इसमें और ऐड कर लो। ठीक है, एक क्वेश्चन आप इसमें और ऐड कर लो। 4 क्वेश्चंस आपको यहां देखने को मिलेंगे। तो स्टार्टिंग के जो ये 2 क्वेश्चंस आपके होंगे ना, ये सेम होंगे और लास्ट के 2 क्वेश्चंस आपके सेम होंगे। ठीक है, चलिए मैं आपको बताता हूं कि क्वेश्चंस कैसे मिलेंगे और कैसे करने। देखो, सबसे पहले जो स्टार्टिंग के 2 क्वेश्चंस, मैंने जैसा बताया आपको कि जो स्टार्टिंग के 2 क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे, पहला प्रश्न और आपका दूसरा प्रश्न। ठीक है, ये दोनों क्वेश्चन सेम तरीके से किए जाएंगे, एकदम आसान तरीके से किए जाएंगे। अभी कैसे करोगे मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, सबसे आसान होता है इन्हीं 2 क्वेश्चंस को करना।
ठीक है। इसके बाद आगे आने वाले जो दो क्वेश्चंस आपके होंगे, मतलब तीसरा क्वेश्चंस और आपका चौथा क्वेश्चंस, ठीक है, तो इन दो क्वेश्चंस को क्या कर सकते हो आप लोग दूसरे तरीके से करोगे। अब देखो, ये चारों क्वेश्चंस में से अगर मैं बात करता हूं तो ये दो क्वेश्चन एक जैसे और ये दो क्वेश्चंस आपके एक जैसे आने वाले हैं। ये दो क्वेश्चंस आपके 2 नंबर और 2 नंबर के होंगे और ये दो क्वेश्चन 1 नंबर और 1 नंबर का आने वाला है, ठीक है। तो यहां पर चलिए मैं आपको दिखाता हूं कि कैसे कैसे क्वेश्चंस चार वो आपके पूछे जाएंगे। देखो, सबसे पहले यहाँ पहले दो क्वेश्चन देखो, पहले दो प्रश्न आपके आएंगे जो कि एक तरीके से आपके आंसर के रूप में आपके होंगे, जैसे कि वाई वाज द शॉपकीपर सरप्राइज, वाई वाज द शॉपकीपर सरप्राइज। देखो, वाई वाज द शॉपकीपर सरप्राइज। अब ये पहला क्वेश्चन आपका है अनसीन पैसेज का, ठीक है, ध्यान देना एकदम। दूसरा प्रश्न आपका है वाई डिड द मैन से टू द शॉपकीपर, वाई डिड द मैन से टू द शॉपकीपर। अब यहाँ पर मैं आपको ये बताना चाहता हूँ दैट्स कि यहाँ पर आपको करना कैसे। देखो, सबसे पहले क्या करोगे, जितने भी प्यारे साथी क्लास को देख रहे हैं ध्यान समझना, सबसे पहले आप क्या करोगे, जब दो ये जो द शॉपकीपर सरप्राइज दिख रहा है ना आपको, ये आपको बना लेना है कीवर्ड। क्या बना लेना है? कीवर्ड बना लेना है, ठीक है। अब इस कीवर्ड को क्या करोगे, आप जाकर के इस पैसेज में ढूंढोगे। अब इस कीवर्ड्स को क्या करोगे भाई, आप जाकर के इस पैसेज में ढूंढोगे और वहाँ से अपना आंसर निकालने का कोशिश करोगे। पहले प्रश्न अच्छे से पढ़ लोगे। कह रहा है कि वाई वाज द शॉपकीपर सरप्राइज, आखिर जो शॉपकीपर था वो सरप्राइज क्यों हुआ था। सो दैट यहाँ से अब आपको ये जो शॉपकीपर सरप्राइज दिख रहा है ना, ये जो 3 कीवर्ड दिख रहे हैं, द शॉपकीपर सरप्राइज, अब इसको आपको जाकर के इस पैसेज में ढूंढना है। जाकर के तो देखोगे तो सामने दिख रहा है कि द शॉपकीपर वाज सरप्राइज। बस ये कीवर्ड्स आपके मिल गए। अब आप क्या करोगे कि आपको यहाँ से अपना आंसर उठाना है। कहाँ से कैसे लिखना है मैं आपको बताता हूँ। देखो, आप पूरा यहाँ से उठाओगे और यहाँ तक ये पूरा आप लिख दोगे, या तो अगर पूरा नहीं लिखना चाहते हो तो जहाँ से आपको समझ में आ रहा है कि यहाँ तक मेरा आंसर सही रहेगा तो उतना आप लिख सकते हो। जैसे द शॉपकीपर वाज सरप्राइज, अब देन ना लगाना, देन हटा देना, देन का कोई काम नहीं। द शॉपकीपर वाज सरप्राइज बिकॉज, देन की जगह बिकॉज लगा दोगे। बिकॉज का मतलब होता है क्योंकि। द शॉपकीपर वाज सरप्राइज बिकॉज द मैन सेड टू हिम, द मैन सेड टू हिम दैट। अब देखो, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह आपको पता है कि दा लगता है, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर हम लोग दा का प्रयोग करते हैं ना, तो लगाओगे दा इफ यू हैड बीन इन प्रिजन लाइक मी फॉर नो फॉल्ट यू वुड हैव डन द सेम। पूरा आंसर आप लिख दोगे। जैसे कि अगर हम बात करते पहले वाले का आंसर, इस तरीके से पेपर में आप पूरा करके आओगे, है ना, इस तरीके से पूरा आंसर आप करके आओगे, ठीक है। देखो, मैं आपको 3 तरीके बताता हूं भाई करने के। सबसे पहले अनसीन पैसेज को किस तरीके से आप पेपर में करके आओगे, सबसे पहले, ठीक है। दूसरा तरीका भाई, अनसीन पैसेज को कैसे आपको सारे क्वेश्चंस करने हैं, दूसरा तरीका। तीसरा तरीका ये है कि अनसीन पैसेज को जल्दी कैसे करना है। जो जल्दी करने के लिए क्या भाई, पहला क्वेश्चन देखा, कीवर्ड ढूंढा और कीवर्ड को जा करके इस पैसेज में ढूंढना है। अब जैसे ही पैसेज आप में कीवर्ड्स मिल जाए, जहाँ से मना है फुल स्टॉप, जहाँ से फुल स्टॉप स्टार्ट होता है वहाँ से, और जहाँ से फुल स्टॉप खत्म होता है वहाँ तक आपको पूरा आंसर लिख देना है। 1 से 2 मिनट में पहला आंसर हो जाएगा। ऐसे ही आपको दूसरा क्वेश्चन फिर पढ़ना है। तो यहाँ कह रहा है कि व्हाट डिड द मैन से टू द शॉपकीपर, व्हाट डिड द मैन, मैन मतलब जो आदमी था, सी में से होता है कहना, तो आदमी ने शॉपकीपर से क्या कहा। अब देखो, आपको मैन कीवर्ड ढूंढना है और आपको शॉपकीपर तो चलो यहाँ पर दिख ही रहा है, लेकिन आपको मैन कीवर्ड ढूंढना है। यहाँ पर मैन कहीं नहीं दिख रहा है, कहीं पर भी मैन नहीं है ना। हालांकि मैन दिख रहा है यहाँ पर कि द मैन सेड टू हिम, तो यहाँ से आप लिखोगे। देखो, आपको आपका आंसर यही मिल गया। द शॉपकीपर, आप लिखोगे द शॉपकीपर सेड, ठीक है, द मैन सेड टू द शॉपकीपर, तो लिखोगे द मैन सेड टू द शॉपकीपर। अब हिम की जगह आप शॉपकीपर लिख लोगे ना, तो लिखोगे द मैन सेड टू द शॉपकीपर, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटा के, इफ़ यू हैड बीन प्रिजन लाइक मी फॉर नो फॉल्ट इफ़ यू वुड हैव डन द सेम। दोनों क्वेश्चन का आंसर भैया सेम होगा। देखो, पेपर में आपको अनसीन पैसेज में कभी कभी हो सकता हो एक जैसे आंसर ना मिले, कभी कभी हो सकता हो कि दोनों क्वेश्चन आपको एक ही आंसर से मिल जाएं, ठीक है। तो इसमें कहा गया था कि मैन ने शॉपकीपर से क्या कहा, तो मैन ने यहाँ से लगाकर आप पूरा यहाँ तक की लिख दोगे, ठीक है, यहाँ तक फॉल्ट तक लिख दोगे। और शॉपकीपर सरप्राइज क्यों हुआ, तो द शॉपकीपर सरप्राइज वाज बिकॉज द बर्ड फ्रॉम द शॉपकीपर एंड सेट देम फ्री। तो यहाँ से यहाँ तक भाई पूरा आप लोग पहले वाले में लिख दोगे, है ना। द शॉपकीपर वाज सरप्राइज बिकॉज द बर्ड फ्रॉम द शॉपकीपर एंड सेट देम फ्री, ठीक है। पहले वाले का आंसर यहाँ से लगाकर आप यहाँ तक लिखोगे, दूसरे वाले का आंसर आप यहाँ से लगाकर आप यहाँ तक लिखोगे।
तो स्टार्टिंग के जो 2 क्वेश्चंस आएंगे बड़े इजी होंगे, आसान से होंगे, जिसके क्वेश्चंस के आंसर आपको इसी पैसे से देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, और देखिए यहाँ पर जैसा कि आपको दिख रहा है, पेपर में आप किस तरीके से लिख के आओगे, पेपर में आप इस तरीके से क्वेश्चन करके आओगे, है ना। स्टार्टिंग के कुछ आप लोग वर्ड्स जो होंगे उसको डॉट डॉट कर दोगे, लिख दोगे, मतलब डॉट डॉट करके लास्ट के जो वर्ड्स होंगे उनको डॉट डॉट करके आप लिख दोगे। 3 क्वेश्चंस पेपर में नहीं आएंगे, 4 क्वेश्चंस आएंगे। अब देखो लास्ट के सी नंबर और डी नंबर जो क्वेश्चंस पेपर में आएगा, मैं आपको वो दिखाता हूँ कैसा पूछा जाएगा। देखो लास्ट में जो 2 क्वेश्चंस आएंगे ना, बड़े ही ध्यान से समझना। आपको यहाँ पर एक मीनिंग दे देगा और उस मीनिंग का आपसे क्या कह देगा, भैया इसका मीन्स बताइए, मतलब इसका मीन्स मतलब इसका अर्थ बताइएगा। अब देखो यार, जेल का मतलब क्या होता है, जेल का मतलब होता है एक जिसमें व्यक्तियों को कैद किया जाता है, कैद खाना। ठीक है, तो प्रिजन मीन्स का बताना है, तो आपको जो मीन्स बताना है जेल का, वो ऐसा बताना है कि भैया जेल का मीन्स ऐसा हो जो कि इससे मेल खाता हो। तो पैसेज में ही होना चाहिए, पैसेज से बाहर नहीं लेना भाई, पैसेज में वो होना चाहिए। तो प्रिजन की अगर मैं बात करता हूँ, प्रिजन की, तो प्रिजन आपका एक ऐसा वर्ड है जो कि वो भी क्या होता है, पिंजड़े के समान होता है। प्रिजन मीन्स पिंजड़ा होता है जिसमें पक्षियों को, चिड़ियों को कैद किया जाता है। ठीक है, तो देखोगे जेल और प्रिजन आपस में समान दिख रहा है ना, तो बस जेल का क्या हो जाएगा भाई, प्रिजन हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही आपको एक क्वेश्चन पेपर में और आएगा जिसमें आपको अपोजिट पूछ देगा, जिसमें आपको सिनोनिम्स पूछ देगा, जिसमें आपको एंटोनिम्स पूछ देगा। अब यहाँ पर सोल्ड का अपोजिट पूछ लिया गया है, तो भैया सोल्ड का अपोजिट सभी को पता होता है, बाई होता है। ठीक है, तो इस तरीके से 4 क्वेश्चंस पेपर में आएंगे। कितने क्वेश्चन, 4 क्वेश्चंस पेपर में आएंगे। अगर मैं बात करता हूं सबसे पहले सिंपल शब्दों में, पहला प्रश्न और दूसरा प्रश्न, ये 2 प्रश्न जो पेपर में आएंगे, पहला क्वेश्चन ये भी आपको पैसेज से ही, मतलब ये भी आपको एक आंसर के फॉर्मेट का क्वेश्चन होगा, आंसर फॉर्मेट का क्वेश्चन होगा। ठीक है, पहला वाला भी आपका आंसर फॉर्मेट क्वेश्चन होगा। ठीक है, लेकिन अगर मैं तीसरे क्वेश्चंस की बात करता हूं ना, तो ये जो क्वेश्चंस होगा ये आपका मीनिंग वाला क्वेश्चन होगा। चौथे क्वेश्चंस की बात करता हूं तो ये भी आपका मीनिंग वाला क्वेश्चन होगा। ठीक है, और मुझे पूरी उम्मीद है कि इस क्वेश्चंस को आप आसानी से 5 से 8 मिनट के अंदर समाप्त कर दोगे, अगर आपने सही से समझा होगा। ठीक है, तो ये 4 तरीके के क्वेश्चंस आपको अनसीन पैसेज से देखने को मिलने वाले हैं। अब देखो करना कैसे, मैंने आप सभी को बता दिया भाई कि आप सभी को क्या करना है। स्टार्टिंग के 2 क्वेश्चंस को आप क्या करोगे, आप सिंपल से पैसेज से क्या करोगे, कीवर्ड्स को ढूंढोगे, है ना। पैसेज से सबसे पहले क्वेश्चन में कीवर्ड्स को ढूंढ लोगे, जैसे ये 2 कीवर्ड्स हमारे मिल गए। अब इन 2 कीवर्ड्स को जाकर के मैंने पैसेज में ढूंढ लिया तो हमारा पहला आंसर मिल गया। सेकंड क्वेश्चन में मैंने शॉपकीपर देखा, मैन देखा, 2 कीवर्ड्स यहाँ मिल गए। अब इन 2 कीवर्ड्स को जाकर मैंने पैसेज में देखा तो मुझे यहाँ से लगाकर यहाँ तक दूसरा आंसर मिल गया। अब जो लास्ट के 2 क्वेश्चंस आएंगे, इसमें भैया कुछ ढूंढना ही नहीं है, इसमें आपको बस मीनिंग पूछेगा। तो अगर आपको मीन्स पता है तो आप बता देना, और इसके बाद आपको अपोजिट पूछ सकता है, सिनोनिम्स पूछ सकता है, एंटोनिम्स पूछ सकता है, तो आप इसको बता देंगे। सिनोनिम्स का मतलब होता है आपका पर्यायवाची, एंटोनिम्स का मतलब होता है विलोम। यहाँ पर आपको पूछा गया था भाई क्या, यहाँ पर आपको अपोजिट पूछा गया था, मतलब विलोम। तो सोल्ड का अपोजिट बाई होता है। आ गया समझ में। तो इस तरीके से आप पेपर में क्या करोगे, आप सभी प्यारे साथी अनसीन पैसेज वाला क्वेश्चंस पेपर में करके आओगे। ठीक है, अब मुझे नहीं लगता किसी को भी इस क्वेश्चन पेपर में अनसीन पैसेज वाले क्वेश्चन में दिक्कत आएगी। ठीक है, अब मेरे प्यारे साथी अगर आप ऐसा चाहते हो, पेपर में आप ऐसा चाहते हो कि आपके नंबर सबसे बेहतर आएँ, आप सबसे बेहतर साइंस का इंग्लिश का पेपर करके आओ, सॉरी साइंस कह रहा हूँ, इंग्लिश का पेपर सबसे बेहतर करके आ पाओ, तो इसके लिए देखिए आप सभी के लिए मैंने ई बुक बनाई है। और इस ई बुक को बनाने का सिर्फ मेरा ये मकसद था भाई कि हर वह स्टूडेंट जो बोर्ड में अपने पेरेंट्स के सपने को पूरा करना चाहता है, अच्छे नंबर लाना चाहता है, तो उसके सपने को पूरा कर सकें हम लोग। इसलिए हमने और हमारी टीम ने मिलकर के आपके लिए ई बुक बनाई थी, और ये ई बुक हमने न्यू ईयर में मतलब बना दी थी, जनवरी में रेडी हो गई थी, और बहुत सारे लोगों ने इसको ले भी लिया था। क्यों लिया था, इसके पीछे का सबसे बड़ा कारण था भाई इसका इस कम अमाउंट, मतलब मात्र 15 रुपए में हम लोग इतनी चीज़ें दे रहे हैं कि जो बड़ी बड़ी संस्था के लोग होते हैं आपको 500, 600, 700 में भी नहीं दे पाते हैं। हमने अपना पूरा समय लगाया था 2025 में, अप्रैल और नवंबर पूरा समय मैंने ई बुक को दिया था बनाने में। और इस ई बुक में मैंने क्या क्या आपके लिए देखिए दिया था, 100 से ज़्यादा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस इसमें मैंने आपको दिए थे।
इसके अलावा यहाँ पर मैंने 10 से ज़्यादा मॉडल पेपर आपको दिए हैं। इसमें इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन जितने भी आपके इंग्लिश के लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन है, सब आपको इसमें मिलेंगे। इवन आपको एप्लीकेशन, लेटर, डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ, ग्रामर वाले सारे क्वेश्चन, सब कुछ आपको इसमें देखने को मिलने वाला है इस मात्र 15 रुपये की ई बुक में। और यही नहीं, आपको केवल इंग्लिश की ही नहीं ई बुक मैंने बनाई है, मात्र मैथ की भी, साइंस की भी, अलग अलग सभी सब्जेक्ट की मैंने ई बुक बनाई हैं। और इन सभी सब्जेक्ट की जो ई बुक्स हैं, इनका प्राइस मात्र 15 रुपये है। तो जिसको भी ई बुक लेना है मेरे प्यारे साथी, आप एक काम करना, सभी लोग जिसको ऐसा लगता है कि मैं अपने मम्मी पापा, अपने पेरेंट्स के सपने को पूरा करना चाहता हूँ, अच्छे नंबर लाना चाहता हूँ, भैया जी बता दीजिए कि मुझे बस क्या क्या पढ़ना है। तो आप सभी को यार इंग्लिश की ई बुक ज़रूर लेनी चाहिए। मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। हर एक सब्जेक्ट की ई बुक, इंग्लिश, मैथ, साइंस, क्योंकि 3 पेपर ही आपके बचे हुए हैं, या अगर आपका हिंदी का पेपर नहीं हुआ है, सोशल साइंस का पेपर नहीं हुआ, तो आप उसकी भी ले सकते हो। लेकिन अगर आप यूपी बोर्ड के होगे तो ये 2 पेपर आपके हो चुके हैं, 3 पेपर आपके बचे हैं। अब इन 3 पेपर में आप बेहतर नंबर ला सकते हो, तीनों पेपर में बचे हुए अच्छे पेपर कर सकते हो। तो इसके लिए आपको ई बुक लेना चाहिए। मात्र 15 रुपये में इसको मैंने प्राइस रख दिया है। जिसको भी लेना है मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, आप जा करके वहाँ से इसको ले सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। तब तक के लिए गुड बाय, गुड लक।